आगे। जीरो। गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। ओके, सबसे पहले तो अब से इट इज मैंडेटरी टू कीप योर कैमराज ऑन। तो सारे प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लो, जिनके जिनके बंद हैं। बाकी भी प्लीज कर लो। चलो, आज का हमारा टॉपिक है अटैचमेंट थ्योरी, और उसके रिलेटेड हम क्या क्या बिहेवियर्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैम, हाँ जी सर। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये, क्योंकि जो दूसरे थेरेपिस्ट उनकी क्लास चल रही है, तो मैम कहते बाद में वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। हो रही है सर, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ग्रुप में। अ, तो वो लोग देख सकते हैं बाद में। करें स्टार्ट। यस मैम। ओके, अब सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे। पहली चीज है कि अटैचमेंट का रोल क्या है इमोशनल रेगुलेशन में और बिहेवियर में। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन को, ट्रस्ट को, और थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को। अब अटैचमेंट थ्योरी क्या है। अटैचमेंट थ्योरी जॉन बोल्बी ने दी थी, जो कि मैरी एन्सवर्थ ने बाद में एक्सपैंड करी। अब अटैचमेंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है कि कैसे अर्ली रिलेशनशिप्स प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ। अब प्राइमरी केयर गिवर्स कौन होते हैं, कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, सिंगल पेरेंट के केस में मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या कोई भी केयर गिवर हो सकता है, या कोई XYZ रिलेटिव हो सकता है, या अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो मदर फादर में से मदर फादर जो है हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स हैं। तो वो जो हमारा अर्ली रिलेशनशिप, जब बच्चा बॉर्न हुआ,
उसके बाद जो एक रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हुआ, वो अर्ली रिलेशनशिप हमारे केयर गिवर्स के साथ कैसा है, इमोशनल है, सोशल है, या वो कैसे अफेक्ट करता है या कैसे शेप करता है बच्चे के इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल डेवलपमेंट को। मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से हो, वो रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट करता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को। ये हमारा है अटैचमेंट थ्योरी। अब एक, हम कहते हैं कि हमें एक सिक्योर अटैचमेंट चाहिए होती है। अब वो सिक्योर अटैचमेंट क्या प्रोवाइड करती है? सेफ्टी प्रोवाइड करती है हमें, ऐसा पर्सन जिसके पास हम जा सके जब हमें नीड है। वो एक सेंस ऑफ सेफ्टी, हमें पता है कि वो पर्सन है हमारे पास। ठीक है, तो एक तो हो गया एक सेंस ऑफ सेफ्टी। दूसरा, इमोशनल सिक्योरिटी। इमोशनल सिक्योरिटी मतलब चाहे हम उसके पास जाके रो रहे हैं, चाहे हम उसके पास जाके हंस रहे हैं, बट वी आर सिक्योर। ऐसा नहीं है कि हाँ जी हम रो रहे हैं तो अगला बंदा हमें आगे से और दो थप्पड़ मारेगा। नहीं, पेरेंट्स यूजुअली ये चीज नहीं करते। या somebody वेरी क्लोज टू अस, हमारे पेरेंट्स होंगे या कुछ भी होंगे, इफ वी आर डिस्टर्ब्ड, हम अगर उनको जाके ये चीज बताएं कि ऐसी ऐसी चीज है, वी आर डिस्टर्ब, तो आगे से ऐसा तो नहीं होगा कि दो थप्पड़ लगाएंगे वो और बोलेंगे कि क्यों रो रहे हो, या वाई आर यू डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड हो तो दो थप्पड़ लगा दिए। नहीं। तो दिस इज इमोशनल सिक्योरिटी। फिर सेकंड चीज क्या है कि हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने का। जब हमें पता है कि हमारे पास सिक्योर रिलेशनशिप है, सेफ्टी है, तो हम वो खुद खुद ही हमें अपलिफ्ट करते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें हैं, इससे बच के रहना है, या ये चीजें हमने एक्सप्लोर करनी है। तो वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का। ठीक है। फिर अगर हमें अर्ली स्टेजेस में लाइफ के एक सिक्योर अटैचमेंट मिलती है, तो आगे जाके क्या होता है कि हमारे उतने ही रिलेशनशिप्स हेल्दी रहेंगे, उतना ही हम फर्दर रिलेशनशिप्स में अच्छे से डील कर पाएंगे, अच्छे से रिलेशनशिप्स को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चले आगे। अब आगे आ जाता है कि ऑटिज्म में अटैचमेंट कैसे होती है। सबसे पहली चीज है, हर बच्चा डिफरेंटली अटैचमेंट को एक्सप्रेस करता है। अब वो क्या है कि एक बच्चा है जो आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं करता, बट वैसे whenever he is emotionally disturbed, या चोट लग गई, या वैसे बहुत ओवर स्टिमुलेट हो गया है बच्चा, या इमोशंस बहुत पीक पे हैं, विच हैपन्स समटाइम्स। आपने देखा होगा ऑटिस्टिक बच्चों को कि क्या होता है कि किसी किसी दिन किड्स आर वेरी हाई ऑन इमोशंस, कि वो रो रहे हैं तो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, कोई भी चीज उनको कंफर्ट नहीं कर पा रही, या अगर कंफर्ट कर रही है तो वो 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए कंफर्ट कर रही है, उसके बाद मतलब वो जो एक प्रॉपर काम एंड कंफर्ट मिलना चाहिए, वो एक कंफर्ट नहीं मिल पा रहा। मे बी घर पे कुछ हुआ, मे बी मन नहीं था थेरेपी आने का, मे बी जबरदस्ती उठे, सो रहे थे, पेरेंट्स ने उठा के थेरेपी लेके आए, व्हाटसोएवर, XYZ रीजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब वो बच्चा अगर आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा तो वो इमोशनली अटैच्ड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, बट वेन एवर ही इज ट्रबल्ड, या वेन एवर ही इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड, या कुछ भी ऐसी चीज हो, तो आप अगर उसके पास जाके उसको एक हक कर दो तो वो बहुत जल्दी कंफर्ट हो जाता है। दिस इज इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है। फिर एक ऐसे भी टाइप के बच्चे हैं जो हम देखते हैं कि जो
फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ज्यादा पसंद करते हैं, who like hugs, those who like being in contact with you, ऐसे कि आप उनके पास ही रहो। दो देयर आर थिंग्स कि हम एक ही बच्चे को अपने पास पूरा टाइम नहीं रख सकते, विच ऑल्सो लीड्स टू फिर ओवर अटैचमेंट, बट उनको वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अच्छी लगती है। ठीक है, फिर या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हग्स नहीं पसंद, उनको फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी चीजों से अटैचमेंट है, तो उनको वही चीज काम करती है। तो ये एक ऑटिस्टिक बच्चों में अलग अलग तरह की अटैचमेंट हो सकती है, अलग अलग चीजों से हो सकती है, अलग अलग टाइप से हो सकती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। आपके साथ कौन कौन है? मैं और आनंदी मैम। कौन? ठीक है, संदीप मैम को बोला था मैंने। कौन सा सेंटर प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं। मगर वो नहीं है मलेरकोटला। फरीदकोट है? नहीं। फरीदकोट है? मैम हैगा फरीदकोट है। फरीदकोट से कौन कौन है? गुरप्रीत मैम। सब लोग हो? हाँ जी मैम। यस मैम। गुड गर्ल्स। मोगा है, मोगा से कौन कौन है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और कौन है? बस श्रेष्ठा भी है। हाँ, इन्हें भी ज्वाइन किया। अभी प्रेजेंट नहीं है, मेरा टोटल नहीं है। चलो, तो जो पीके सर से बात हुई तो वो गाना बताती हूँ। चलिए कर ले। ठीक है, तो इसका डेट दे दियो, अब जो बठिंडा वाले ना सारे ही लगा रहे हैं, तो आज ही जा चले जाओ वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मैसेज उनसे अरे सही है ना, मेरे को आज ही रिकॉर्डिंग चाहिए। और जिस दिन चलो सीधे आ जाए इस बार फाइनेंस शीट के बारे में जो भी बच्चे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी तो समझ ना मैम आया हो? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है अब? टाइप ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स। सबसे पहली टाइप आती है सिक्योर अटैचमेंट। ठीक है, अब सिक्योर अटैचमेंट क्या है कि वेयर, जहां पे एक बच्चा केयर गिवर को पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहा है, अपनी हर चीज को लेके, हर नीड को लेके, कोई भी डिजायर हो, कोई भी नीड हो, कोई भी थिंग्स, पर्सनली, इमोशनली, सारी चीजों को लेके, जहां पे एक बच्चा प्रॉपरली पूरी तरह से केयर गिवर को ट्रस्ट कर रहा है। फिर क्या आता है कि डिस्ट्रेस के टाइम पे, जहां पे इमोशनली डिस्टर्ब्ड है बच्चा या फिजिकली हर्ट है बच्चा, कोई भी टाइप का डिस्ट्रेस हो सकता है, उस डिस्ट्रेस में वो उस डिस्ट्रेस में वो उस पर्सन से कंफर्ट सीख करने जाता है, केयर गिवर से। पूरी तरह से कोई भी डिस्ट्रेस हो, फिजिकल डिस्ट्रेस हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, कोई भी दिक्कत हो, उस केस में वो ट्रस्ट प्रॉपरली करता है, तो वो कंफर्ट सीख करने भी उनके पास जाते हैं। ठीक है, फिर रीएश्योरेंस चाहिए कि हाँ यू आर डूइंग गुड, और अगर रीएश्योरेंस के बाद वो बिहेवियर रिपीट करना है, तो भी वो वापस
उसी केयर गिवर के पास वापस जाता है और प्रॉपरली कंफर्टेबल है वो न्यू एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक सिक्योर अटैचमेंट है, उसको सब कुछ उसी केयर गिवर से मिल रहा है, लव, केयर, अटैचमेंट सब है, और बहुत ही सिक्योर अटैचमेंट है। तो इसलिए नाम से भी पता चल रहा होगा कि ट्रस्ट है, कंफर्ट है, डिस्ट्रेस के टाइम पे नीड है, रीअश्योरेंस मिल रही है, सब मिल रहा है जो एक बच्चे को चाहिए। तो दैट इज वाई इसका नाम सिक्योर अटैचमेंट है। फिर अब आता है कि सिक्योर अटैचमेंट ऑटिज्म में कैसे है। सिक्योर अटैचमेंट ऑटिज्म में ऐसे होता है कि वही एक फेमिलियर थेरेपिस्ट चाहिए जो रोज सेशन लेता है, उसी थेरेपिस्ट के पास जाना है और उसी थेरेपिस्ट के पास जाके सेशन लेना है। और अगर वही चीज है कि अगर कोई अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है बच्चा या फिजिकली हर्ट है बच्चा या ऐसा कोई भी इशू है, तो वो उस थेरेपिस्ट के पास अगर जाता है, वो थेरेपिस्ट कंफर्ट करे तो बच्चा आराम से काम डाउन हो रहा है, कंफर्ट हो रहा है। जो काम वो पहले नहीं कर रहा था वही काम वो उस थेरेपिस्ट के पास जाके कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे है ऑटिज्म में। फिर मोर विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इमोशनल रिकवरी अच्छी हो रही है। मेल्टडाउन हुआ था बीच में, एक फेज आया कि जहां पे 10 मिनट बच्चे का वो मेल्टडाउन हुआ अच्छा वाला, कि वो नहीं सेटल हो रहा किसी के पास भी। आप गए फॉर एग्जाम्पल, आपने जाके उसको थोड़ा काम डाउन किया, उसकी कोई फेवरेट चीज दी, या जो भी चीज आपको लगता है कि जिस चीज से ये काम डाउन हो सकता है या जो चीज इसको पसंद है, आपने वो चीज दी, हक किया, काम डाउन हो गया, बैठ गया और वही काम करने लग गया। ऐसे हो ये चीज, ये हो सकती है सिक्योर अटैचमेंट ऑटिज्म में थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में। ठीक है, सिक्योर अटैचमेंट क्लियर है सबको? क्या मैम? ओके। नेक्स्ट चीज आती है इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। अब इनसिक्योर या अवॉइडेंट अटैचमेंट क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि जो केयर गिवर है वो बहुत ही इमोशनली डिस्टेंट है, उसको पता ही नहीं है एक्चुअली कि अ, बच्चा पेन में है या बच्चा डिस्ट्रेस्ड है या बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। मतलब बच्चे की नीड या डिजायर, बच्चे को क्या चाहिए या कुछ भी उसको पता ही नहीं है। बच्चे को कंफर्ट चाहिए, वो बच्चे को कंफर्ट दे ही नहीं पा रहे, अवॉइड कर रहे हैं कंफर्ट देना, बच्चा रो रहा है, रोई जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक वो उसको बोलते हैं इनसिक्योर या अवॉइडेंट अटैचमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, इमोशनल नीड्स को सप्रेस करने लग जाता है धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज कि जब उसने एक्सप्रेस किया उसको तब तो रीअश्योरेंस और वैलिडेशन नहीं मिली जो वो एक्चुअली में रीअश्योरेंस और वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा था। जब जब उसको एक्चुअली उस चीज की नीड थी, जब उसको तब नहीं मिली, तो हम आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब एक छोटा बच्चा हो उसको अर्ली स्टेजेस में वही लव, वार्मथ और वो एक जो हम कहते हैं कि कंफर्ट ना मिला हो, तो बड़े होके वो बच्चे क्या लोनर्स बन जाते हैं या थोड़ा अपना इमोशन सप्रेस करने लग जाते हैं। वाई? बिकॉज जब एक्चुअली उसकी नीड थी तो उनको वो कंफर्ट वार्मथ नहीं मिला। तो लेटर स्टेजेस में क्या होने लग जाता है, दे सप्रेस, दे डोंट डिस्कस देयर थिंग्स विद एनीबडी। वो बात कम करते हैं, वो बोलते कम है, आउट गोइंग इतने नहीं रहेंगे शायद वो। तो ये क्या है, इनसिक्योर या अवॉइडेंट अटैचमेंट। अब इसका ऑटिज्म में कैसा है रोल, कि इंटरैक्शन रेजिस्ट करेंगे। अब कई बच्चे बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते, महीना महीना 2-2 महीने लग जाते हैं बच्चे को सिर्फ रैपो फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है इतनी इजीली, इतनी जल्दी। कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जो मैंने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स बताए। अब वो
पर्सनल रीजंस में से कुछ भी हो सकता है कि पर्सनली शायद पेरेंट्स उतने लविंग नहीं है, शायद पेरेंट्स उतने केयरिंग नहीं है, शायद उसको वो लव एंड वार्मथ मिला ही नहीं कभी। कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, बट बच्चा हमारे पास आया है, हमने 10 दिन लगा दिए, बट 10 दिन में बच्चा अभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहा, हमने 15 दिन लगा दिए, 15 दिन में सिर्फ हम रैपो ही फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा सॉलिटरी प्ले या सॉलिटरी एक्टिविटीज में एंगेज रहेगा बच्चा, कि अकेले खेलना पसंद करेगा, ज्यादा ग्रुप सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दूसरे थेरेपिस्ट दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा उतना ज्यादा। अगर आप असिस्टेंस दे रहे हो, असिस्ट ये चीजें के बाद वो असिस्टेंस रिजेक्ट करेगा, उसको असिस्टेंस अच्छी नहीं लगेगी। अ, कोई कुछ बोल रहा है, मुझसे पूछ रहा है, मुझे आवाज नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अपने कैमरा अपने माइक म्यूट कर लो। ठीक है। तो ये है हमारी, ये बिहेवियर्स हो सकते हैं इनसिक्योर या अवॉइडेंट अटैचमेंट की वजह से ऑटिज्म सेटिंग्स, ऑटिज्म ऑटिस्टिक बच्चों को या थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में। ठीक है, अब हमारी तीसरी चीज आ जाती है इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, जिसको रेजिस्टेंट अटैचमेंट भी बोल देते हैं। मैं नोट्स भेज दूंगी एक बार, तो वो चीज की वरी मत करना कि अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी, तो ये क्लास के बाद मैं नोट्स भेज दूंगी एक बार, एंड रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, तो दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, आई विल एक्सप्लेन। आगे चलते हैं, इनसिक्योर एम्बिवेलेंट, जिसको रेजिस्टेंट अटैचमेंट भी बोल देते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्लोजनेस चाहिए बच्चे को, वो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहता है आपके साथ, बट क्या है कि वो स्ट्रगल करता है रीअश्योरेंस के लिए, बार बार या तो रीअश्योरेंस चाहिए या रीअश्योरेंस नहीं मिल रही तो उस चक्कर में स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा इनसिक्योर या अवॉइडेंट अटैचमेंट में कि बच्चा पास में नहीं आएगा, आप असिस्ट करोगे वो असिस्टेंस उसको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसमें वैसा नहीं है, वो आपके पास आना चाहता है, उसको वो क्लोजनेस अच्छी लग रही है, बट वो रीअश्योरेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, फिर अगर आप उसको वो सेपरेशन दे रहे हो, अगर मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट आपने क्या किया कि एक सेशन के बाद आप उसको छोड़ आए दूसरे सेशन के लिए, बहुत ही एंशियस हो जाएगा वो, बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हो जाएगा, रोने लग जाएगा, तो सेपरेशन में भी सेपरेशन अच्छी नहीं लगती। ठीक है, फिर आप काम डाउन करने की कोशिश करोगे उसको, तो काम डाउन करने में डिफिकल्टी आती है, काम डाउन होने में डिफिकल्टी आती है, इतनी इजीली काम डाउन नहीं हो पाएगा बच्चा। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट के, रेजिस्टेंट अटैचमेंट के। अब इसका ऑटिज्म में क्या बिहेवियर्स आते हैं कि क्लिंगीनेस आ जाती है, कि जैसे बच्चा बहुत ही ज्यादा क्लिंगी है, हमेशा गोदी ही चाहिए, गोदी में चढ़ना है, या हग्स चाहिए हमेशा, या ऐसा होना चाहिए कि, या ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा जैसे हमेशा पास 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 पास
कि जैसे हमेशा पास 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 ही रहना है। ठीक है, कुछ बच्चे हमेशा ऐसे टच ही करते रहेंगे या हैंड्स ही पकड़ते रहेंगे सेशन में भी। मेरे पास है एक बच्चा, सर साथ में लग नहीं सकता चार्जिंग पे। ठीक है, और क्या बिहेवियर्स आ सकते हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिशन जब हम करवाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन करते हैं, तो वो ट्रांजिशनिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ऑफन हो सकते हैं कि जैसे बहुत जल्दी बच्चा रो पड़ता है और रोता है तो बहुत ज्यादा रोता है। सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है कि आपके पास ही रहना है, आप उसको अपने से छोड़ के दूसरे थेरेपिस्ट के पास छोड़ के आओगे तो वो एंशियस हो जाएगा, रोने लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये है हमारी इनसिक्योर एम्बिवेलेंट या रेजिस्टेंस अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट स्टाइल, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट क्या है कि जहां पे बच्चा केयर गिवर से बहुत ही ज्यादा डरता हो, अ, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, अग्रेशन शो करता है शायद केयर गिवर, या हर छोटी छोटी बात पे डांटता हो, या उतना प्यार की बजाय हर चीज को जस्ट दूसरे तरीके से ही सॉल्व करता हो या डील करता हो चीजें। कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत ही इनकंसिस्टेंट बिहेवियर शो करेगा बच्चा। ये है हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। अब इसमें ऑटिज्म में क्या बिहेवियर्स आ सकते हैं? अग्रेशन आ सकता है, एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शंस आ सकते हैं, सेल्फ इंजरी आ सकती है, विड्रॉल आ सकता है। सेल्फ इंजरी खुद को हार्म करना, विड्रॉल इसकी जहां पे किसी के पास जाना ही नहीं है, हर एक से अपने आप को विड्रॉ हर एक से अपने आप को विड्रॉ करना है। अब ये किसी भी चीज से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, निग्लेक्ट की वजह से हो सकता है, या कोई भी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, डर डर वाला एक्सपीरियंस जो हो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हर एक बिहेवियर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। फियर है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो वो क्या है? हर एक बिहेवियर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। अब अगर बच्चा बहुत ही ओवर स्टिमुलेटेड है, हाई है इमोशंस पे, तो मे बी शायद बहुत ही ट्रबल्ड आया था घर पे, घर से, या कुछ भी। ठीक है, तो हम अब बच्चे से ऐसे पूछेंगे कि, या बच्चा अगर ये पूछे कि हाउ डू आई स्टॉप, अगर बच्चा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा बच्चा है, 10-11 साल का बच्चा है, और वो ये पूछेगा हाउ डू आई स्टॉप दिस बिहेवियर, तो कोई भी बिहेवियर इमीडिएटली स्टॉप तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए वेज दे सकते हैं उस बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए, या ऑल्टरनेट वेज दे सकते हैं हम, कि जैसे अगर ये बिहेवियर है, इसकी जगह चिल्लाने की बजाय यू कैन जस्ट से दैट आई नीड हेल्प, मेरे को हेल्प चाहिए। आप ये चीज बोल सकते हो कि अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ट्रबल कर रही है, तो उसमें चिल्लाने की बजाय या बहुत ऐसे रोने की बजाय आप ये बोल सकते हो कि आई कैन आई गेट 5 मिनट्स जहां पे आई कैन सेटल डाउन, आई कैन ब्रीथ, एंड देन वी कैन गो बैक टू जो हम पहले कर रहे थे। तो हर बिहेवियर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, एंड एवरी बिहेवियर हैज अ स्टोरी रिलेटेड टू इट। तो हमें वो समझनी चाहिए एंड तब बिहेवियर के साथ डील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने सुन लिया बच्चा बच्चा बहुत चीख रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, ठीक है, हमने भी एक थप्पड़ लगा दिया, नहीं, या हमने भी डांट दिया आगे से। ठीक है, तो ये है अटैचमेंट थ्योरी और उससे रिलेटेड बिहेवियर। अब किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। नहीं तो अगर डाउट्स नहीं है तो इस आज क्लास हुई है, इसकी सबमिशन है 10th को, 10th ऑफ जुलाई।
वीडियो सबमिट करनी है। एंड इस बार प्लीज रिमेम्बर द डेट्स, और उसी डेट को सबमिशन कर देना, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज हुआ है एंड उसकी वजह से प्रॉपर डेटा मेंटेन हो रहा है एक स्प्रेडशीट में। शायद एक आधे दिन तक वो सर्कुलेट भी हो जाएगी आप तक। आप एडिट नहीं कर पाओगे, बट वो बन जाएगी एक स्प्रेडशीट एंड यू कैन सी दैट। तो उसमें रोज का डाटा, अटेंडेंस, वीडियो सबमिशन, वीडियो अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, प्रॉपर सारा डाटा उसमें फिल होगा। तो एंड अगर सेम डेट को वीडियो नहीं आती तो फाइन इस बार इम्पोज जल्दी होगा। पहले पहले जैसे नहीं, मेरे को लास्ट मंथ कोई वीडियोस नहीं आई किसी की भी, तो वैसा मत करना। इस बार सिंगल फाइन नहीं है, पर डे फाइन होगा। तो ये चीज याद रख लेना प्लीज। 10th को इस क्लास की सबमिशन है, इस क्लास की रिलेटेड सबमिशन है। तो मेरे को टेस्ट वीडियोस प्लीज ग्रुप में भेज देना। ओके, अब मेरी साइड से क्लास खत्म है, लीव कर सकते हो। Thank you.